जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी कभी सड़कों पे उतरी हुई दिखती है, तो वहीं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है सामूहिक उपवास का आयोजन किया गया है। समर्थक भी मेरे साथ मौजूद हैं जो यहां पर आए हैं सामूहिक उपवास में। उनसे बात करते हैं। सर, सामूहिक उपवास का आगाज आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है, क्या कहेंगे? ये एक सच्चाई की लड़ाई है अन्याय के खिलाफ। ये एक ऐसा हथियार है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें दिया है कि शांतिपूर्वक तरीके से अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्य की लड़ाई को लड़ना है। तो उसका एक ये बहुत बड़ा उदाहरण है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया था। उसी के हम पग चरणों पर चलकर हम ये अपनी बात को रख रहे हैं जनता के सामने कि जो ये तानाशाही, जो ये एक एमरजेंसी जो अनडिक्लेयर्ड है, जो ये सरकार है, केंद्र की सरकार, इनकी जो नीतियां हैं, ये जनता की चुनी हुई सरकार को दरकिनार करके उनके जो जनता ने सरकार को चुना था उनके नीतियों के खिलाफ एक तानाशाही से एक सीएम को अंदर डाल देना, ये तानाशाही को दर्शाता है। ये बीजेपी और ख़ास करके मोदी जी इमरजेंसी की बातें करते रहते थे कि हमें इमरजेंसी में भागा था। आज की डेट में हिंदुस्तान में इमरजेंसी ही है, बट वो डिक्लेयर्ड नहीं है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जहाँ पर कोई भी इंसान शांतिपूर्वक तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ, कोई नीतियों के खिलाफ कुछ भी बोलता है, उसे ईडी, सीबीआई, केंद्र की जो एजेंसियों के द्वारा उन्हें उठा लिया जाता है। ये पहली बार हुआ है कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद किसी सीएम को उठा लिया गया। ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में, प्रजातंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती हुई आ रही है कि जेल से सरकार चलेगी, क्या लगता है दिल्ली के जनता के काम होते रहेंगे या रुकेंगे? जिस तरीके से केंद्र की तानाशाही भी देखने को मिल रही है। केंद्र की शानाताई तो सबको ही देखने को मिल रही है। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सीएम केंद्र जेल में रहकर, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं हुई, कोई आरोप तय नहीं हुआ है। तो ये वो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें अधिकार देता है जेल से सरकार चलाने का। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर ये बीजेपी सिर्फ अपना एक मुद्दा क्रिएट कर रही है कि इनको देना, भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो उस चीज़ पे इस्तीफा देने के लिए तैयार है। ये अधिकार उनको साफ तौर से ये कहना है कि विपक्ष की हत्या कर रही है सरकार। तो जब केजरीवाल जी बाहर थे, मोदी जी तब भी एलजी के तरीके से उसकी एलजी के थ्रू सरकार को नहीं चलने दे रहे थे दिल्ली में। तो सरकार चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बाहर सारे हमारे जितने भी नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके पास पोर्टफोलियो है, वो चल रही है। तो बीजेपी और मोदी जी की हमेशा ये कोशिश होती है किसी न किसी की तरह से काम को रोका जाए, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर इस तरीके से तानाशाही केंद्र की चलती रहेगी तो विपक्ष काम कैसे करते हैं? That's the main point. This one is undeclared emergency. At the present undeclared emergency हो रही है, और इलेक्टोरल बॉन्ड का तो खुलेआम आ गया कि एक किस्म की रिश्वत है वो तो। हाँ, किसी को भी डरा कर, मैंने अगर कोई डोनेशन देनी अपनी मर्जी से दूंगा डोनेशन किसी पार्टी को, पर ये थोड़ी मेरे घर ईडी भेज कर और ये वो आप मेरे से वसूली कर रहे हो। ये डोनेशन नहीं है, ये वसूली है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार की बात की जाए तो किस तरीके से देखते हैं उनकी गिरफ्तारी? देखिए, ये तो एक तानाशाही है। 3 बारी की भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने के ये जो साजिश है हमारे मोदी जी की या अमित शाह जी की और भारतीय जनता पार्टी की, इन टोटल वो सफल हो नहीं पाएगी। बहुत कोशिश कर रहे हैं वो। इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के दौर में वो इसमें भी आजमा रहे हैं कि इलेक्शन के दौर में हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पैर लड़खड़ा जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मतलब समर्थन अरविंद केजरीवाल के साथ? समर्थन तो हमारा है ही केजरीवाल जी के साथ। हम तो इस आंदोलन से उपजी पार्टी के एक तरीके से आप समझ लीजिए कि पहले दिन से साथ है। क्या लगता है तानाशाही के दौरान 7 में से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में? देखिए, हम 4 सीटों पर लड़ रहे हैं यहाँ पर, और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। हमारे को पूरी उम्मीद है कि हम 7 की 7 सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। 7 की 7 सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। केंद्र की तानाशाही एक तरफ, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके पद का इस्तीफा मांगा जा रहा है। वो तो कुछ भी मांग सकते हैं, उनकी तानाशाही चल रही है। बट आप यहाँ एक कट देख के, जो लोग आए हैं उनके समर्थन में, आप उनको देख के ये समझिए कि ये उपवास नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का जो कार्य करता है वो केजरीवाल जी के लिए अपनी जान तक दे सकता है। तो तानाशाही से इनकी कोई डरने वाला नहीं है। सरकार जेल से ही चलेगी और केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आपने उपवास रखा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल रखा है।
संजय सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उपवास रखा हुआ है, तमाम जनता का हुजूम यहाँ पर पहुंचा हुआ है। जिस तरीके से संजय सिंह की जमानत हुई, अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिल सकती है। इन सबको एक एक करके बाहर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तानाशाही है। जैसा कि सब मेरे साथियों ने भी बोला है कि मोदी सरकार सिर्फ तानाशाही कर रही है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री को पीएमएलए के अंदर उठाकर जेल के पीछे डाला गया है, जिसमें कोई भी मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इट इज़ जस्ट अ विटनेस ऑफ समबडी जो खुद क्रूक है, जिसका पूरा ट्रेल चल रहा है, पूरी हिस्ट्री चल रही है, जिसने कैसे डोनेशन देके बेल ली है, उसकी गवाही के ऊपर सिटिंग सीएम को अंदर डाला जाता है। ऐसे ही मनीष सिसोदिया के केस में, सत्येंद्र जैन के केस में और केजरीवाल जी के केस में कोई भी मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो ज़्यादा दिन ये लोग अंदर रख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक एक करके हमारे सारे नेता बाहर आएंगे और भारी जन समर्थन के साथ हम लोग दिल्ली की सातों सीटें जीतने वाले हैं। उपवास की बात की जाए, सामूहिक उपवास का आज आगाज किया गया है, किस तरीके से समर्थन करना है? ये एक लोकतंत्र का यज्ञ है जिसके अंदर हम सब लोग उसमें आहुति देने आए हैं। तो ये एक तरह का सांकेतिक प्रोटेस्ट है जिसके अंदर पब्लिक अपना होल हार्टेड सपोर्ट केजरीवाल जी के लिए दिखा रही है और कहीं ना कहीं ऊपरी शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो, तानाशाही ख़त्म हो और हमारे सीएम साहब बाहर आएँ और खुद आकर इलेक्शन लड़ें। एक तरफ संजय सिंह की जमानत, दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में। मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक कंस राजा हुआ है, कंस ने भी यही काम किया था। जब वो डरता था ना तो लोगों को अंदर जेल में डालता था। हमारे जो देवी देवता रहे कृष्ण जी, उनके माता पिता को भी जेल में डाला। तो क्या हुआ? अंतनाश हुआ ना। ये दूसरा कंस है। इस कंस ने भी यही काम पकड़ा हुआ है। जो एक बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहे थे सिसोदिया जी, उनको अंदर डाल दिया। एक स्वास्थ्य अच्छा दे रहे थे सत्येंद्र जैन जी, उनको डाल दिया। एक सारे काम अच्छे बढ़िया तरीके से अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे, उनको भी आपके सामने जेल में डाल दिया। आप भी एक पत्रकार हो, समझते हो। कोई ऐसी चीज़ मिली इनको? आज तक नहीं मिली है। इनको क्या फ़ायदा हुआ वो मैं बताना चाहता हूँ। ये जो उनसे 400, 500 और 500 पार कर रहे थे ना, आज ये 100 पार भी नहीं रहे। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने अंदर डाला, उसी दिन ही इनकी 100 सीटें तो उस दिन घट गई थी। और जितने दिन ये रहेंगे अंदर, उस दिन 10 सीटें डेली घट रही है। बस आप ये समझ लो। इससे जनता समझ चुकी है कि इनके पास गुंडा के सिवाय कुछ नहीं है। जो भ्रष्टाचारी, जितने भ्रष्टाचारी थे, इनके पास आगे वो सुध धुल गए और उनको टिकट भी दे दी। ताज़ा उदाहरण बताता हूँ मैं। कुरुक्षेत्र की धरती पे, जो कि हिंदुस्तान की कुरुक्षेत्र की धरती एक धर्म के नाम से जानी जाती है, उस धरती के ऊपर एक इंसान, बढ़िया इंसान था, मैं ये नहीं कहता हूँ माड़ा था, उसका नवीन जिंदल नाम था। उस नवीन जिंदल को इन्होंने कोले घोटाले के नाम से अंदर ठोकने का काम किया। उसको कांग्रेस छोड़ने में मजबूर किया, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया और उससे करोड़ों रुपए के बॉन्ड ले लिए। और जब वो लड़ना नहीं चाहता था तो उसको अंगूठा दिया। आपके टीवी वालों ने भी दिखाया, सबने दिखाया ना कि मैं नहीं लड़ना चाहता। आप कह रहे हैं विपक्ष खत्म करने की तैयारी और कहीं ना कहीं लोकतंत्र। मैं वही बता रहा ना जी, उन्होंने साहब कहा भी मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। आपने भी दिखाया टीवी पे, आपके इंडिया टीवी वालों ने भी दिखाया, सबने दिखाया भाई नवीन जिंदल जी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। और यही मोदी जी 5 साल पहले क्या क्या आए थे, नवीन जिंदल सबसे बड़ा चोर है, कोला घोटाला वाला। अब घोटाला खत्म हो गया है। सवेरे उनको पनाया, पढ़ना, शाम को टिकट दे दी। जबकि भ्रष्टाचारी सारे भाजपा में से मिले। हाँ, चाहे थे या नहीं थे, मैं उनको भ्रष्टाचारी नहीं कहूँगा। फिर भी उनको एक इज्जतदार आदमी को डरा के, धमका के उसको वहाँ पे उतारा गया। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल एक समिट के दौरान ये कहते हैं जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, और आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि जेल से सरकार चलेगी, जहां मुख्यमंत्री होगा वहीं से सरकार। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ अगर व्यक्ति इस तरीके की बात करता हो, जब वो अपनी संविधान की नौकरी छोड़ के एक पार्टी विशेष की नौकरी कर रहा हो, तो ऐसे बयान दे सकता है। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप बर्खास्त कर दोगे, फिर बहुमत हमारे पास है, हमने फिर से नेता उन्हीं को चुन दिया, तो क्या करोगे? शपथ तो जब भी दिलानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है कि सुनीता केजरीवाल शायद आगे पदभार संभाल सकती है।
ऐसा अभी तक तो ऐलान नहीं हुआ है, पर जैसा हो पार्टी के निर्णय होगी ऐसा देखा जाएगा। पर अरविंद केजरीवाल ही अभी मुख्यमंत्री हमारे रहेंगे दिल्ली के। आपने सुना, कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जनता है जिनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा केवल तानाशाही कर रही है, जो भ्रष्टाचारी हैं लोगों को डराती है, धमकाती है, खरीदने की कोशिश करती है और भाजपा में सम्मिलित करती है। जिस दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, कहीं ना कहीं भाजपा की हार का डंका जो है बजना शुरू हो गया था। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से डरकर, आम आदमी पार्टी से डरकर विपक्ष को खत्म करने के लिए ये सब लोकतंत्र की हत्या भाजपा द्वारा की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।